Hello students, welcome to your computer class. Now, in the last class, we had seen the result of executing some tags. ठीक है? Now, उसके आगे उसमें से कुछ टैग्स तो मैंने आपको उस लैपटॉप पे चला के दिखाए. आज व्हाट वाज द टैग और उसके आगे जहाँ तक मुझे याद है हम लोग पैराग्राफ तक पढ़ चुके हैं. नाउ द टैग. फर्स्ट टैग इज द लाइन ब्रेक, दैट इज BR टैग. BR टैग मैंने आपको उस एग्जाम्पल में करके बताया था. BR टैग क्या होता है कि आपका HTML आपका नोटपैड पे आप लिख रहे हैं, नोटपैड पे लाइन लिखी, इंसर्ट किया, लिखी, तो भी आपके वेब पेज पे वो लाइन एक ही दिखाई पड़ेगी. अब आपको वेब पेज पर लाइन ब्रेक डालना है, मतलब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, जहां पर भी चाहते हैं कि अब अगली चीज अगली लाइन से आए. ठीक है. BR टैग इज द सिंगल टैग. जहां पर भी ये चलेगा वहां के उस जगह के बाद से जो भी कंटेंट है वो अगली लाइन में आएंगे. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपने बॉडी टैग में जो भी लाइन लिखी, यहां पे आपने डाला BR, उसके बाद उसी के बाद भी लिखा, तो भी जब आप इस प्रोग्राम को ब्राउजर पर ओपन करेंगे तो इस लाइन के बाद जो भी लाइन है वो आपको अगली लाइन में दिखाई पड़ेगा. तो इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, वी यूज द BR टैग. राइट. नाउ फॉन्ट. BR टैग हो गया. फॉन्ट. सेकेंड इज द फॉन्ट टैग. फॉन्ट टैग से क्या होता है कि आपका वेब पेज पर जो भी आपने टेक्स्ट डाल रखे हैं उस टेक्स्ट की नेम चेंज करना हो, साइज चेंज करनी हो, कलर चेंज करना हो, यू कैन यूज दिस यूजिंग द फॉन्ट टैग. फॉन्ट टैग आपका पेयर टैग होता है, मीन्स फॉन्ट ओपनिंग और फॉन्ट क्लोजिंग. ठीक है. फॉन्ट ओपनिंग और फॉन्ट क्लोजिंग के बीच में जो भी टेक्स्ट आएगा, जो भी एफर्ट आपने डाल रखे हैं वो उसी टैग पर अप्लाई होंगे. ठीक है. फॉन्ट टैग में पहला ऑप्शन होता है नेम, face, sorry, the attribute of the font face. First is the face. face attribute से आप एक फॉन्ट का नाम देते हैं. ठीक है. और इस प्लेस पर जो भी फॉन्ट के नेम आपने दिया, उस नाम का फॉन्ट आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होना चाहिए. नहीं तो ये कुछ चेंज नहीं करेगा. उसको सिर्फ नाम दे देने से तो नया नाम नहीं ले लेगा. हर फॉन्ट की फॉन्ट फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर पे हो. उस फॉन्ट का नाम आपने दिया तो वो उस फाइल में जो भी फॉन्ट है उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा. तो फॉन्ट नेम आप फॉन्ट के फेस एट्रीब्यूट में देते हैं. साइज एट्रीब्यूट में फॉन्ट की साइज देते हैं. द साइज इज इन द नंबर 1, न्यूमेरिक 1. जैसे मान लिया 12 दिया, 16 दिया, 4 दिया, 8 दिया, वट एवर इट द न्यूमेरिक नंबर, दैट इज कॉल्ड द साइज. और कलर से आप एनी कलर, यू आर असाइनिंग एनी कलर, और इस बीच में जो भी फॉन्ट आएगा वो इस कलर का हो जाएगा. मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम, देखिए मैं यहाँ जो भी लिखूंगी समझिए बॉडी टैग के अंदर लिखा है, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ही जब आप लिखते हैं तभी वो आपका अप्लाई होता है. ठीक है. तो हम चाहते हैं कि इंडिया इज माई कंट्री रेड कलर का 16 साइज का और टाइम्स न्यू रोमन में दिखाई पड़े, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो बॉडी टैग. देखिए इसके ऊपर आपका HTML और हेड है. ठीक है. और इसके नीचे आपका HTML क्लोजिंग है. बॉडी टैग के अंदर आप क्या लिखोगे? फॉन्ट टैग स्टार्ट किया. फॉन्ट टैग में आपने फेस में दिया, मुझे एक सुंदर सा फॉन्ट होता है मोनोटाइप कर्सिवा, वो भी आप दे सकते हो. मोनोटाइप कर्सिवा नाम दिया फॉन्ट का. उसके बाद ये आपका टैग कंटिन्यू है.
ठीक है, साइज दिया आपने, साइज इज इक्वल टू 16, a big size, and color is equal to red, ये दिया। उसके बाद वो टेक्स्ट जिस पर अप्लाई होना है, आपने लिखा इंडिया इज माय कंट्री, और उसके बाद आपने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। क्या हो रहा है, उसके बाद आपने बॉडी टैग को क्लोज किया, उसके बाद आपका HTML क्लोजिंग होगी, जो कि ऊपर ओपन हुआ है और मैंने लिखा नहीं है, इसके ऊपर मान लीजिए HTML और हेड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आपका इंडिया इज माय कंट्री इज द टेक्स्ट, जो आपका मोनोटाइप कर्सिवा फॉन्ट में 16 की साइज का और रेड कलर का दिखाई पड़ेगा ब्राउजर पर। जब आप इस फाइल को सेव करके ब्राउजर पर ओपन करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है आपको इस इफेक्ट का, रेड कलर का, 16 की साइज का और इस फॉन्ट का दिखाई पड़ेगा। राइट, नाउ द नेक्स्ट फॉन्ट, द नेक्स्ट टैग, साइज हो गया, हाँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। द नेक्स्ट टैग इज द बोल्ड, italic, underline. This is not a single tag, this is the 3 tags. B, रुकिए इसको ऐसे लिखिए, B, bold, italic, italic closing and underline, underline closing. जैसे आपका फॉन्ट टैग था, ठीक है, पेयर टैग मीन्स इफेक्ट ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में अप्लाई होगा, सेम विद दिस वन, दिस ऑल 3 आर द पेयर टैग, ये तीनों भी पेयर टैग हैं। बोल्ड टैग आपका टेक्स्ट को बोल्ड करता है, इटैलिक टैग टेक्स्ट को इटैलिक करता है और अंडरलाइन टैग टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। आप ऐसे करिएगा, ठीक है। HTML, ये आपका प्रोग्राम लिख रही हूँ, HTML हेड क्लोजिंग, हमने हेड में कुछ नहीं डाला। नाउ बॉडी, अब हमें एक टेक्स्ट बोल्ड, एक टेक्स्ट इटैलिक और एक अंडरलाइन, तो टेक्स्ट सेम टेक्स्ट लेते हैं, इंडिया लेते हैं, बी इंडिया, बी क्लोजिंग, आई इंडिया, आई क्लोजिंग, and U India and U closing, and the body closing and the HTML closing. अब हो क्या रहा है इसमें, देखिए जो आपका बॉडी टैग के अंदर लिखा हो वही आपके ब्राउजर पे दिखता है। आपने बॉडी टैग में लिखा क्या है, इंडिया 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 3 बार। देखिए आपको जब दिखेगा तो अपने को BR डाल दीजिए ताकि आपका 3 लाइन में दिखाई पड़े, ठीक है। अगर आप BR नहीं डालेंगे तो ये तीनों इंडिया आपका एक ही लाइन में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब 3 इंडिया है, BR टैग है, 3 लाइन में दिखाई पड़ेगा। पहला इंडिया आपका थोड़ा सा बोल्ड दिखाई पड़ेगा, दूसरा इंडिया बोल्ड नहीं दिखेगा क्योंकि बोल्ड टैग क्लोज हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इटैलिक दिखाई पड़ेगा, और तीसरा इंडिया अंडरलाइन दिखाई पड़ेगा। मतलब एक जो इफेक्ट है स्टार्ट के बाद आपने क्लोज कर दिया है तो वो इफेक्ट आगे ट्रांसफर नहीं होगा। ये वाला इंडिया बोल्ड में दिखाई पड़ेगा, ये वाला इंडिया इटैलिक दिखाई पड़ेगा और ये वाला इंडिया आपका अंडरलाइन दिखाई पड़ेगा। राइट, सेव करके ब्राउजर पे जब आप रन कराएंगे तो 3 इंडिया, एक पहला बोल्ड, दूसरा इटैलिक, तीसरा अंडरलाइन आपको दिखाई पड़ेगा। ना बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया। मार्की, मार्की डिपेंड करता है आपके ब्राउजर पर भी। आपका ब्राउजर अगर मार्की टैग सपोर्ट कर रहा है तो आपको दिखाई पड़ेगा। उस दिन मेरा ब्राउजर नहीं सपोर्ट कर रहा था तो नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ा था। पर होता क्या है ये चीज समझ लीजिए,
मार्केट टैग आपका एनिमेशन इफेक्ट के लिए होता है। मतलब मार्केट टैग ओपनिंग और मार्केट टैग क्लोजिंग के अंदर जो टेक्स्ट आपने लिखा, जब आप ब्राउजर पर ओपन करते हैं तो वो टैग आपको फ्लोट करता हुआ दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट टैग इज द मार्की टैग, MARQUEE। ठीक है, ये पेयर टैग है, मार्की ओपनिंग और मार्की क्लोजिंग। बॉडी टैग के अंदर ये टैग आपने जहां पर भी लिखा, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जब ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लोट होता हुआ, चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दैट इज द एनिमेशन इफेक्ट यू कैन गिव if your browser support this, right? Now strike, the next tag is the strike. Strike through क्या होता है? Strike is also pair tag. Strike कैरेक्टर ऐसे जैसे हेलो लिखा हुआ है और बीच से कटा हुआ है, स्ट्राइकिंग। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है वो ऐसा दिखाई पड़े, इट्स अ पेयर टैग। तो बीच में अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे फॉन्ट में लिख रहे थे, जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में लिख रहे थे, वैसे ही अगर आपने स्ट्राइक में लिखा, स्ट्राइक ओपनिंग और स्ट्राइक क्लोजिंग के बीच में लिखा, ठीक है, तो वो टेक्स्ट आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, राइट? एडिंग कमेंट, एडिंग कमेंट मीन्स आप अपने प्रोग्राम में जो कुछ भी लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन वो चीज एग्जीक्यूट ना हो, उस टैग का इफेक्ट आपके ब्राउजर पे नहीं दिखे, वो सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए है कि मान लीजिए बड़ा सा प्रोग्राम है या छोटा भी है, आप चाहते हैं एक लाइन उस प्रोग्राम के बारे में डालना, विच विल नॉट एग्जीक्यूट, वो चीज आप कैसे लिखेंगे? ऐसे मान लीजिए आपका कई पेज बना रहे हैं, तो हर पेज में क्या है ये इंफॉर्मेशन आप बॉडी टैग में सबसे पहले देना चाहते हैं, तो वो चीज आप ऐसे लिखते हैं, टैग ओपनिंग, एंगल ब्रैकेट टैग होता है, उसके बाद लिखिए एक्सक्लेमेशन मार्क और ये। अब इसके बाद आप जो चाहे वो कमेंट लिखिए, चाहे जो लिखिए, उसके बाद ओपनिंग, ये लाइन आपकी एज अ कमेंट काम करेगी, मीन्स ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, मीन्स इस लाइन का कोई इफेक्ट आपका ब्राउजर पर नहीं दिखेगा। दिस लाइन इज फॉर योर प्रोग्राम रीडेबल, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी के लिए, प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए आप कमेंट ऐड करते हैं, ताकि आप समझ सके कि हाँ आपके प्रोग्राम में इस जगह पे क्या है, कमेंट डाल दिया, लेकिन ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, राइट? ओके, now inserting image. इंसर्टिंग इमेज, आप इमेज इंसर्ट करते हैं यूजिंग द टैग IMG। अब पहली चीज, IMG इज अ सिंगल टैग। सिंगल टैग मीन्स एक पेयर्ड नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग वाली चीज नहीं है, ये एक सिंगल टैग है। इमेज इंसर्ट करने के लिए मतलब जहां पर भी ये IMG टैग आएगा वहां पर एक इमेज इंसर्ट हो जाएगी और काम खत्म, ठीक है? IMG टैग के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आप जब IMG टैग यूज करें उस समय आपको यूज करने होते हैं। पहला होता है SRC। SRC मीन्स द सोर्स। SRC इज इक्वल टू सोर्स ऑफ द पिक्चर या पिक्चर पाथ या पिक्चर नेम, इमेज पाथ विद नेम। आपकी कोई पिक्चर दिख रही है तो वो पिक्चर आपके कंप्यूटर पे कहीं होगी ना, तो कहाँ होगी ये इस टैग के इस एट्रीब्यूट में आप स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है? उसके बाद
अगला एट्रीब्यूट होता है हाइट। हाइट में अब पिक्सेल्स में जो इमेज आएगी वो कितनी बड़ी होगी वो आप स्पेसिफाई करते हैं हाइट इन पिक्सल। अगला एट्रीब्यूट होता है विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई। तो इसमें आप स्पेसिफाई करते हैं कि जो इमेज आएगी वो उसकी चौड़ाई कितने पिक्सल में होगी, विड्थ इन पिक्सल। उसके अलावा SRC हो गया, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, अलाइन भी सेट कर सकते हैं। मीन्स यू कैन सेट द अलाइनमेंट ऑफ द पिक्चर। अलाइन टॉप, बॉटम, मिडिल, लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, इतने अलाइनमेंट होते हैं। बेसिकली इट डिवाइडेड इनटू द टू वन। इट इज द वर्टिकल अलाइनमेंट, it is the horizontal alignment and it is the vertical alignment. Means H align and V align. आप केवल अलाइन लिखकर इन तीनों में से किसी एक को भी सेट कर सकते हैं। मीन्स आपकी पिक्चर आपके उस पूरे ब्राउजर में लेफ्ट साइड दिखाई पड़े, मिडिल में दिखाई पड़े या राइट दिखाई पड़े, ये आप सेट कर सकते हैं। चलिए एक इमेज इंसर्ट करके देखते हैं। HTML, हेड पोर्शन, बॉडी। इस बॉडी पे हम केवल एक इमेज इंसर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जो प्रोग्राम है आपका आपके डेस्कटॉप पर है, तो पिक्चर भी आपने डेस्कटॉप पर ही डाल दी, तो आपको पूरा पाथ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ पिक्चर का नाम देंगे तो काम चल जाएगा। अगर ये वाली फाइल और पिक्चर वाली फाइल दोनों ही एक ही जगह है तो सिर्फ नाम देने पे ये ले लेगा, ठीक है। तो हमने किया img src इक्वल टू पिक्चर का नाम मान लीजिए img1 है, img1.jpg, ये पिक्चर का एक्सटेंशन है। तो आपको पूरा पिक्चर का नाम विद एक्सटेंशन देना पड़ेगा, ये पूरा नाम है पिक्चर का, ठीक है। आपने स्पेसिफाई किया हाइट, HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू 150 पिक्सल में होता है, तो 150 बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। हाइट इज इक्वल टू 150, विड्थ इज इक्वल टू अगेन 150 या 100 कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। और अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ये किया। उसके बाद आपने बॉडी को क्लोज किया, उसके बाद आपने HTML को क्लोज किया। देखिए ये इमेज आपका सिंगल टैग है, पेयर्ड नहीं है। मैंने ओपनिंग तो की है, क्लोजिंग नहीं की है, क्योंकि ये सिंगल टैग है, इसकी कोई क्लोजिंग की जरूरत नहीं। जहां पर भी सिंगल टैग आते हैं, जो वर्क है वो वर्क किया, उसका इफेक्ट वहीं पे खत्म। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, आपका इमेज टैग एक इमेज इंसर्ट कर रहा है। नाउ सेव दिस फाइल, ओपन ऑन द ब्राउजर। जब आप इस फाइल को ब्राउजर पे खोलेंगे तो ये आपकी जो भी फाइल में जो भी पिक्चर है, सेंटर अलाइन, हाइट आपकी 150 थी और विड्थ आपकी 100, यानी लगभग ऐसी, सेम नहीं है ना, तो ये थोड़ी छोटी है थोड़ी बड़ी, और जो भी पिक्चर आपने डाल रखी है वो पिक्चर आपकी आपको दिखाई पड़ेगी। दैट इज द img टैग, राइट। नाउ setting the background color and background image. Setting बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज आप सेट करते हैं यूजिंग द बॉडी टैग। अभी तक हम लोग बॉडी को सिंगल टैग के सिंगल नहीं, मतलब बिना किसी एट्रीब्यूट के खाली बॉडी को पेयर टैग के उसमें ले रहे थे, जिसमें आप
जो कुछ भी लिख रहे थे। अब आपको पूरे ब्राउजर पर, देखिए बॉडी का जो इफेक्ट होता है वो पूरे ब्राउजर पे जाता है। मैंने आपको बताया था कि आपको आपके बॉडी के अंदर जो लिखेंगे वही आपका ब्राउजर पे दिखाई पड़ेगा। तो बॉडी टैग में अगर कुछ भी करेंगे तो इसका असर पूरे ब्राउजर पे जाता है। अब आप पूरे ब्राउजर पे कोई बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं या ब्राउजर पर बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो वो दोनों काम ही आप बॉडी टैग से कर सकते हैं। लेकिन एक बार में एक ही करना है, क्योंकि या तो कलर लगाएंगे या तो इमेज इंसर्ट करेंगे, दोनों चीज एक साथ नहीं दिखेगी। ठीक है, अगर आपने कलर लगाया है तो इमेज नहीं लगानी है, इमेज लगाएंगे तो कलर नहीं लगाना है, एक एक करके दोनों देखना है। बॉडी टैग के बीजी कलर एट्रीब्यूट से आप कलर सेट करते हैं और बॉडी टैग के बैकग्राउंड से आप बैकग्राउंड सेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ग्रीन कलर का बैकग्राउंड चाहिए, क्या लिखेंगे? HTML तो आपका अपनी जगह रहेगा, उसके बाद हेड टैग अपनी जगह रहेगा, उसके बाद बॉडी टैग में आपने लिखा BG कलर, ये जी है, कलर इज इक्वल टू ग्रीन। बॉडी क्लोजिंग, उसके बाद जो कुछ भी लिखा बॉडी क्लोजिंग, उसके बाद HTML क्लोजिंग। ठीक है, अब आप इस प्रोग्राम को जब ब्राउजर पर ओपन करेंगे तो वो पूरा ब्राउजर आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, यानी बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिखेगा। यूजिंग हियर, आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर इमेज आपके ब्राउजर पर बैकग्राउंड में दिखाई पड़े तो बॉडी टैग में ही BG कलर हटाइए। ठीक है, बैकग्राउंड इज इक्वल टू, अब वो इमेज और ये वाली फाइल दोनों एक ही जगह होनी चाहिए। अगर आप इसको डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं तो फाइल को, इमेज वाली फाइल को भी डेस्कटॉप पर ही सेव कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए उस इमेज वाली फाइल का नाम img1 है, तो img1.jpg आपने यहाँ पे डाला। अब आप इस फाइल को जब आप ब्राउजर पे खोलेंगे तो ये वाली जो इमेज फाइल है आपको बैकग्राउंड में दिखाई पड़ेगी। राइट, ओके, सफिशिएंट, थैंक यू।